कालियावन नाम का जो यवन राक्षस था 3 करोड़ मनुष्यों की सेना को लेकर रहता था। अब तो महाराज भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को पता लगा कि कालियावन नाम का यवन राक्षस 3 करोड़ मनुष्यों की सेना को लेकर के युद्ध के लिए आ रहा है। भगवान वासुदेव कृष्ण ने विश्वकर्मा जी की सहायता लेकर के और मथुरा जी में उन्होंने क्या किया, एक द्वारकापुरी बनाई। द्वारकापुरी, वो द्वारकापुरी 18 संयोजन लंबी है और 12 संयोजन चौड़ी है। द्वारकापुरी बना करके तैयार कर दी अद्भुत कारीगरी के द्वारा। भगवान कृष्ण ने योग माया का सहारा लेकर के और संपूर्ण मथुरा वासियों को सोए हुए सबको द्वारकापुरी में जाके प्रवेश करा दिया। कृष्ण और बलदेव केवल दोनों भैया रह गए हैं युद्ध करने के लिए। मथुरा वासी सब अपने पहुंचा दिए द्वारकापुरी। सुंदरी द्वारकापुरी में जब पहुंच गए हैं, इधर में कालियावन नाम का यवन राक्षस 3 करोड़ मनुष्यों की सेना लेके आ रहा है। अभी रुकिए, हाँ अभी थोड़ा सा रुक जाओ, अभी विवाह होगा ना भगवान कृष्ण का, उससे भक्तों की इच्छा है, श्रद्धा भाव है कि हम ये चीज अर्पण करना चाहते हैं। भाई कोई समझदार है, कोई याद करके बैठ गए, कोई बात नहीं है। आप कुछ पूछते हैं कि उसका कैसे क्या करें, कैसे करें, कोई बात नहीं है। भक्तों का भाव श्रद्धा है। इधर ये कालियावन आया 18वीं बार नारद जी के संकेत पर भगवान से युद्ध करने के लिए। भगवान पहले से ही सावधान हो गए। मथुरा वासी सब द्वारका जी में प्रवेश करा दिया। द्वारका जी में प्रवेश करा दिए। आगे चल के क्या होता है, भगवान कृष्ण बोले भैया बलदाऊ जी, आप तो यहाँ मोर्चे पर खड़े हो जाओ और कालियावन को मैं देखूंगा तो इनकी सेना को देखूंगा। बलराम भैया तो 3 करोड़ मनुष्यों की सेना से युद्ध कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण वासुदेव बोले भाई कालियावन, हमारी ऐसी इच्छा है कि यहाँ तेरी भी सेना है, कुछ हमारी भी होगी, तो क्या करेंगे? बोले यहाँ से कुछ दूर चलते हैं लड़ने के लिए। भगवान कृष्ण ने पीला दुपट्टा ओढ़ लिया अपना और ओढ़ करके कृष्ण भगवान यहाँ से मथुरा जी से भाग रहे हैं। बोले भैया चलो भागते भागते चलते। भागते भागते गए, पीछे पीछे कालियावन नाम का यवन राक्षस दौड़ रहा। भागते भागते कहाँ पहुंच गए? धौलपुर में। धवलपुर में पहुंच गए जहां मुचकुंद की गुफा थी। भगवान वासुदेव कृष्ण उस गुफा में जाके प्रवेश कर गए। वहां राजा मुचकुंद सो रहे थे गहरी नींद में। उनके ऊपर पीला दुपट्टा डाल दिया कृष्ण भगवान ने। ये कालियावन दौड़ता हुआ गुफा के अंदर घुसा तो कहने लगा, क्यों रे कृष्ण ग्वालिया, तू बड़ा पढ़ाया है, मथुरा से दौड़ता दौड़ता यहाँ तक आ गया और यहाँ भाग करके छुप करके गुफा में सो गया। कालियावन ने लात मार दी उस महापुरुष को। लात मारी तो राजा मुचकुंद की नींद खुल गई। राजा मुचकुंद जाग पड़े और मुचकुंद की दृष्टि पड़ते हुए कालियावन नाम का यवन राक्षस की जय ठाकुर जी की हो गई। बोलिए कृष्ण भगवान। अब ये राजा मुचकुंद कौन थे? राजा मानधाता के पुत्र थे और ये योगी थे। उन्होंने भगवान की बहुत समय तक तपस्या की थी। तपस्या की, भगवान ने कहा कि आप वरदान मांगो। प्रभु ने वरदान दिया। क्या वरदान? बोले महाराज मेरी नींद पूरी नहीं होती है, मेरी नींद पूरी होनी चाहिए। बोले इच्छा के अनुसार तुम नींद लोगे, तुम्हारी नींद में कोई बाधा डालेगा तो तुम्हारी दृष्टि पड़ते हुए भस्म हो जाएगा। ये राजा मुचकुंद जी को वरदान प्रभु का। ये राजा मुचकुंद जी धौलपुर मुचकुंद की गुफा में सो रहे। भगवान कृष्ण ने दुपट्टा डाल दिया। धोखे में आकर के कालियावन ने समझा कि ये कृष्ण सो रहा है, उसी धोखे में लात मार दी। कालियावन मुचकुंद की दृष्टि पड़ते हुए समाप्त हो गए। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने दर्शन दिया। किसको? राजा मुचकुंद जी को। राजा मुचकुंद जी ने हाथ जोड़ के भगवान प्रभु की स्तुति की।
वंदना प्रार्थना किया और तुरंत ही श्रेष्ठ वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। भगवान वासुदेव कृष्ण लौट करके आए मथुरा जी में। यहाँ सारे बलदाऊ भैया 3 करोड़ मरीक्षों की सेना से लड़ रही। बलदेव जी के साथ मिलकर गए और इन्होंने युद्ध किया। दोनों भैयाओं ने मिल बांट करके 3 करोड़ मरीक्षों की सेना कालियावती में थी, वो सब खेल ही खेल में निपटा दिया। अब इधर तका हुआ कौन बैठा है? जरासंध। बोले अब मलेक्षों की सेना से तो कृष्ण बच ही नहीं सकता है, और बच भी गया होगा तो थक गया होगा, अब हम देखते हैं जाकर। वासुदेव श्री कृष्ण और बलराम जी, इधर में ये मगध देश का राजा जरासंध आया कि मलेक्षों की सेना से नहीं बचा होगा कृष्ण, अब हम चलते हैं। ये अपनी फिर 23 लक्ष्मणी की सेना को लेके आया, और ये 17 बार जब इसकी हार हो गई थी ना, तो इसने निश्चय किया भगवान के मंदिरों में जाके ब्राह्मणों को यज्ञ अनुष्ठान में लगा दिया कि ऐसा यज्ञ अनुष्ठान करो जो 18वीं बार मेरी विजय प्राप्त हो जाए कृष्ण के ऊपर। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हे ब्राह्मणों, तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को पता लगा कि जिन ब्राह्मणों की हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, सम्मान करते हैं, पूजते हैं, उन ब्राह्मणों की जरासंध हत्या करेगा। भगवान प्रभु ने पहले ही निश्चय कर लिया कि चाहे मुझे अपनी हार क्यों नहीं मानूं, लेकिन ब्राह्मणों की रक्षा जरूर करूंगा। भगवान वासुदेव कृष्ण कितने बड़े ब्राह्मण भक्त थे कि हजारों ब्राह्मण यज्ञ इत्यादि कर्म कर रहे हैं, और उनसे जरासंध ने कह दिया कि मेरी विजय नहीं हुई कृष्ण के ऊपर, तो मैं तुम्हें विजय न होने के कारण तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। अब तो ये जरासंध आया भगवान वासुदेव श्री कृष्ण और बलराम जी महाराज दोनों मथुरा जी के सन्निकट में दिखाई दिए। जरासंध युद्ध करने के लिए तत्पर तैयार है। भगवान कृष्ण ने लड़ना प्रारंभ कर दिया, 2-4 अस्त्र शस्त्र चलाए, इधर जरासंध चलाने लगा, और लड़ते लड़ते ही कृष्ण और बलराम दोनों भैया छलांग लगा के भाग गए। भाग करके प्रवर्षण नाम के पर्वत पर चढ़ गए। अब तो ये जरासंध कहने लगा, अरे कायर ग्वालिया कृष्ण, तू बड़ा कायर है जो रण को छोड़ करके पीठ देके जा रहा है। भगवान कृष्ण का नाम पड़ा, बोलिए रणछोड़ भगवान की। रणछोड़ नाम पड़ा प्रभु का। रण छोड़ करके कृष्ण बलदेव चले गए और ब्राह्मणों की रक्षा की। प्रवर्षण नाम के पर्वत के ऊपर चढ़ गए। जरासंध ने प्रवर्षण पर्वत में अग्नि लगवाई दी। भगवान कृष्ण और बलदेव वहां प्रवर्षण पर्वत से कूद करके अपनी श्रेष्ठ द्वारिकापुरी में पहुंच गए चुपचाप। जरासंध ने समझा कि जब प्रवर्षण पर्वत में अग्नि लगवा दी गई है, अब तो कृष्ण बलराम दोनों भैया चल गए हो। ये संदिग्ध समझ करके और जरासंध लौट के मगध देश में वापस आ गया है। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव जी ने कहा कि योग माया का सहारा लेकर के कालियावन नाम के एवं राक्षस की जो लूटी हुई संपत्ति थी वो सब द्वारिका में पहुंचा दी। द्वारिका भगवान कृष्ण यहाँ द्वारिकापुरी में रहने लगे, और रहते हुए समय व्यतीत होता है। अब यही द्वारका में भगवान कृष्ण के विवाह होंगे। विवाहों का वर्णन सुनेंगे। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को इधर ब्रज गोपियां याद कर रही हैं कि प्रभु नंद के दुलारे आप कब पधारोगे। तो भैया अपने अपने जहां जिस भक्त ने जिस भाव में प्रभु को पुकारा, प्रभु ने आगे रक्षा की, और गोपी वाला तो जाती है।